लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सम नंबर 25 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 यानी 25 में 2 1 2 3 एंड 4 आपको होमवर्क में दिए थे, राइट। देखिए फर्स्ट तो इजी रहेगा, सेकंड नंबर वो भी आई थिंक इजीली आ जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ में डिस्कस करवा रहा हूँ, वो जरा ध्यान से देख लीजिए। चलिए थर्ड नंबर हमारी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन चल रही है ना, क्वेश्चन नंबर 25 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए 2x plus 3y equals to 5, that is equation number 1. 2x plus 3y equals to 7, that is equation number 2. ध्यान से सुनना मेरी बात, हाँ जो मैं बोल रहा हूँ उसे याद रख लीजिए। जब भी सम में देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है और राइट हैंड साइड डिफरेंट है, देखिए 2x plus 3y 2x plus 3y 5 और 7 दिया हुआ है, तो ऐसा जब भी दिया हुआ तो ऐसे में आपको इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ग्राफ में याद कीजिए दो पैरेलल लाइन आती थी, राइट, वैसा ही है। देखिए ध्यान से, पहले तो इक्वेशन नंबर 1 लिखना है 2x plus 3y equals to 5 plus 3y opposite side minus 5 minus 3y and 2 multiplication में opposite side dividation x equals to 5 minus 3y divided by 2। अब दूसरा इक्वेशन लेना है 2x plus 3y equals to 7। अब लिखना है substitute x equals to 5 minus 3y upon 2, 2 as it is, 5 minus 3y upon 2 plus 3y equals to 7, 2 2 का 5 minus 3y plus 3y, देखिए ये दोनों भी कट 5 equals to 7, बट ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे लिखना है इट इज नॉट पॉसिबल। So therefore there is no solution of this parallel equation, या तो there is no solution ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। बोलिए आया समझ में? That means आप याद रख लीजिए पहली मेथड इसी में, हाँ सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, जब आप सम करते हो तो यहाँ पे आपको y का आंसर देता है, वो आप सब्स्टिट्यूशन में रखते हो, ये जो दिया हुआ है उसको, तो आपको x का आंसर मिलता है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन है। बट जब भी ये दोनों डिफरेंट आते हैं ना, तो याद रखना है नो सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे y कट हो जाएगा और यहाँ पे ये दो डिफरेंट ऐसे रहेंगे 5 equals to 7, जो पॉसिबल नहीं है। सो नो सॉल्यूशन। यहाँ पे दोनों अगर इक्वल आते हैं, जस्ट लाइक 9 equals to 9, मैंने आगे एक सम करवाया था, अगर ऐसा आता है तो आपको समझना है मैनी सॉल्यूशन। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं यहाँ पे तो मैनी सॉल्यूशन, पर अगर दोनों सेम नहीं आते हैं तो नो सॉल्यूशन, याद रखना है। अगर दोनों सेम आते हैं तो मैनी सॉल्यूशन, और अगर सेम नहीं आते हैं तो नो सॉल्यूशन। आया समझ में? अब फोर्थ नंबर करते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में ही फोर्थ नंबर। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है x minus y equals to 3 and 3x minus 3y equals to 9, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें इक्वेशन नंबर 2 भी मालूम है, देखिए दोनों में से 3 कॉमन निकल जाएगा, सो ब्रैकेट में x minus y equals to 9, 3 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन, 3 3s are 9, so x minus y equals to 3, that is equation number 2। इतना हुआ। अब देखिए दोनों इक्वेशन सेम ही है, बट पहला इक्वेशन लिखते हैं x minus y equals to 3, माइनस y ऑपोजिट साइड प्लस 1, ये सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे x minus y equals to 3, substitute
x इक्वल्स टू 3 प्लस y, x की जगह पे 3 प्लस y माइनस y एज इट इज। देखिए प्लस y माइनस y का 3 इक्वल्स टू 3, दोनों सेम आ गए ना, मैनी सॉल्यूशन। अगर दोनों सेम नहीं आते हैं तो नो सॉल्यूशन, सेम आते हैं तो मैनी सॉल्यूशन। सो there are many solutions of this pair of equation. Okay, complete। आ गया समझ में? इस तरह से करना है, यानी मैंने आपको फोर्थ सम होमवर्क में दिए थे, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड इजी था, थर्ड एंड फोर्थ में ये कुछ नया था जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, याद रखना उसे। देखिए सॉल्व 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24. Find value of m for y equals to mx plus 3। वो बात नहीं, पहले इन दोनों का सॉल्यूशन तो फाइंड करना है भाई, राइट? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन उसे x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पता है ना आपको? चलिए प्लस 3y, ऑपोजिट साइड माइनस 11 माइनस 3y, 2 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन, यानी x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। एक काम हुआ, अब इसे सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, ध्यान से देखते रहना। 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। सब्स्टिट्यूट x equals to 11 minus 3y divided by 2, 2 as it is, 11 minus 3y divided by 2 minus 4y equals to minus 24, 2 2 का 11 minus 3y minus 4y equals to minus 24, 11 as it is, minus minus plus 4y plus 3y 7y, b कमोन की साइन माइनस equals to minus 24, plus 11 opposite side minus, minus 7y equals to minus 24 minus 11, दोनों का टोटल करेंगे minus 7y, 4 plus 1 5, 2 plus 1 3, b कमोन की साइन माइनस, हर पे पता है माइनस माइनस प्लस 24 plus 11 35, दोनों तरफ से माइनस कर 7y equals to 35, 7 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन, 7 5 y equals to 5। आया समझ में? अब ये सब्स्टिट्यूशन में रखना है भाई, आगे जो बात किया था वही कर रहा हूं, कुछ नया नहीं है। पुट y equals to 5, 3 into 5 divided by 2, 11 minus 5 3s are 15 divided by 2, 15 minus 11 4, b कमोन के साथ माइनस 2 2s are, so x equals to minus 2 and x minus 2 are by 5. So solution of this pair of equation is minus 2 and 5. Okay, अब इसमें आगे एक और पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसी सम में हम फाइंड m फॉर y इक्वल्स टू mx प्लस 3, ऐसा लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। आपको इसके लिए m की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए। इसमें आपको x और y की वैल्यू, यानी x की वैल्यू -2 रखनी है और y की वैल्यू 5 रखनी है। तो यहां पे लिख रहा हूं पुट x equals to -2 and y equals to 5, यहाँ पे रखेंगे 5, m as it is -2 plus 3, चलिए plus 3 opposite side minus, so 5 minus 3 m into -2, 5 minus 3 that is 2, -2 multiplication में opposite side division, कट होगा 2 1s are 2, so m equals to -1। बोलिए आया समझ में? सो ये कैलकुलेशन पूरा हो गया और यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ तक का सम तो सेम ही था, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था इसमें।
बाकी जो करते थे वैसे ही मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर दी। और ये जो इक्वेशन उन्होंने दिया था फाइंड m फॉर y इक्वल्स टू mx प्लस 3, उसमें हमने y और x की वैल्यू पुट डाउन कर दी अंदर और m की वैल्यू फाइंड की। सेम सम होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 27, सेम सम क्वेश्चन नंबर 27, राइट, जो आपको होमवर्क में करना है। और आगे आप सुनिए कि इसी में हमने 27 से तक तो कंप्लीट कर दिया। अब 28 नंबर के सम से प्रॉब्लम सम स्टार्ट होते हैं। देखिए प्रॉब्लम सम्स में मैं आपको इक्वेशन प्रिपेयर करके दूंगा, आपको क्या करना है उसका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, राइट। मैं सिर्फ आपको इक्वेशन प्रिपेयर करके दूंगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से उसका सॉल्यूशन यानी आंसर आपको फाइंड करना है। ऐसे ही मेथड करके अब तो आपको आ जाएगा वैसे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, 27 होमवर्क में 27 बोलना नहीं है। ओके, देखिए इसी में आगे 28 नंबर का क्वेश्चन, उसमें पढ़िए ध्यान से। लेट अस कंसीडर एग्जांपल 2 इन 3.3, बट मैंने क्वेश्चन टेबलेट में दिया हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, बट मैंने दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए उसको। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीस। कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीस एंड the cost of 4 pencil and 6 eraser is 18 rupees. Find the cost of each pencil and each eraser, यानी 1 pencil और 1 eraser की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो देखिए हम पहले तो स्टार्ट करेंगे, लेट the cost of pencil equals to rupees x and let the cost of eraser, the cost of eraser, देखिए ध्यान से, रुपीज 1, यानी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इक्वल्स टू रुपीज x एंड रुपीज 1। अब बढ़ते हैं, देखिए 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, देखिए 1 पेंसिल का x रुपीस है यानी 2 पेंसिल का 2x, 1 पेंसिल का x रुपीस, 2 पेंसिल का 2x एंड 3 इरेजर 3y, the total is rupees 9, that is equation number 1। 2 pencil that is 2x, 3 eraser 1 eraser का y रुपीस यानी 3 eraser का 3y रुपीस, राइट, दोनों का टोटल होके 9 रुपीस। देन नेक्स्ट 4 pencil that is 4x, 6 eraser 6y rupees 18। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्यूशन करना, इसमें मेरी बात ध्यान से सुनना, एक आंसर भी आ सकता है या मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन भी आ सकता है, आपको देखना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही करनी है, यानी पहले इक्वेशन को x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्लस 3y ऑपोजिट साइड माइनस फिर 2 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन, ओके, उस तरह से करना है। चलिए तो आगे देखते हैं अब ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 29 में फर्स्ट नंबर ये आगे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 29 फर्स्ट नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दो नंबर के बीच का डिफरेंस है 26 और एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स। हम पहले क्या करेंगे, लेट बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर, let the big number equals to या larger number लिखेंगे, larger number equals to x and let the smaller number equals to y। अब दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, x minus y equals to 26, इक्वेशन नंबर 1 and one number is 3 times the other, यानी ये जो लार्जर नंबर है
वो स्मॉलर नंबर से 3 टाइम्स यानी 3y प्लस 3y ऑपोजिट साइड माइनस इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब वन इक्वेशन का आप सब्स्टिट्यूट लोगे यानी x के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो आंसर आएगा उसे सेकंड इक्वेशन में पुट डाउन करोगे। आ जाएगा समझ में? उस तरह से करना है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं अब। देखिए the larger of the two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree, find that। तो देखिए यानी टू एंगल्स दिए हुए हैं, तो इसमें भी ऐसे ही एज्यूम करेंगे, let the larger angle equals to x and let the smaller angle equals to y। पढ़िए पहले तो उन्होंने बताया the larger of two supplementary angle, मेरी बात ध्यान से सुनिए, सप्लीमेंट्री यानी जिन दोनों का टोटल 180 होता है, यानी पहला इक्वेशन तो इसी तरह से फाइंड करेंगे x plus y equals to 180, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। ये उन्होंने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ये हमें सोचना है। सप्लीमेंट्री एंगल यानी दोनों का टोटल 180 होता है। अब द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, यानी ये जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, यानी इसमें 18 ऐड करेंगे और बीच में इक्वल्स टू दिस है प्लस y ऑपोजिट साइड माइनस y इक्वल्स टू 18, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। फिर से हम the larger number is 18 more than smaller number, smaller से ये 18 ज्यादा है, smaller में 18 ऐड कर देंगे तो उसके जितना हो जाएगा। अब प्लस y ऑपोजिट साइड माइनस y, x minus y equals to 18, that is equation number 2। अब फर्स्ट इक्वेशन में x के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका सब्स्टिट्यूशन लेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन इसमें पुट डाउन करेंगे, राइट, और फाइंड करेंगे। ओके, सो आप 3 प्रॉब्लम सम्स किए, वो आगे के 2 सम्स किए, इतना आपको परफेक्शन से कर देना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसी में प्रॉब्लम सम्स में आगे बढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में अब सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।